सीधा सादा, क्योंकि हम ही हैं असली। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आ रहे हैं। वो 7 सितंबर से 10 सितंबर तक यानी 4 दिन नई दिल्ली में होने वाले समिट में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति बाइडेन शिखर सम्मेलन में स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, यूक्रेन में युद्ध के प्रभाव और विश्व बैंक समेत बहुपक्षीय विकास बैंकों की क्षमताओं को बढ़ावा देने जैसे वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बाइडेन और G20 के नेता वैश्विक मुद्दों से निपटने के लिए संयुक्त प्रयासों पर भी बातचीत करेंगे। हम आपको बता दें कि बाइडेन भारत दौरे पर आने वाले 8वें अमेरिकी राष्ट्रपति होंगे। उनकी विजिट क्यों खास है, तो आइए हम आपको बताते हैं। व्हाइट हाउस की ओर से राष्ट्रपति जो बाइडेन की यात्रा के बारे में बताया गया कि राष्ट्रपति बाइडेन ने इंडोनेशिया में होने वाली आसियान समिट की जगह भारत दौरे को तवज्जो दी है। आसियान समिट में बाइडेन नहीं जाएंगे, वहां उपराष्ट्रपति कमला हैरिस शिरकत करेंगी। व्हाइट हाउस ने कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन G20 के लिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की भी सराहना करेंगे और आर्थिक सहयोग के प्रमुख मंच के रूप में G20 के प्रति अमेरिकी प्रतिबद्धताओं की भी बात रखेंगे। इसमें 2026 में इसकी मेज़बानी भी शामिल है। इससे पहले जून 2023 में पीएम मोदी की अमेरिका की राजकीय यात्रा के दौरान बाइडेन ने कहा था कि वो सितंबर में नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन का इंतजार कर रहे हैं। बाइडेन ने ये भी कहा कि भारत और अमेरिका के संबंध 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण संबंध हैं। दोनों देश आज जो निर्णय लेंगे वो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य निर्धारित करेंगे। जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार भारत दौरे पर आ रहे हैं। वो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे और उनकी बातचीत भी होगी। कुछ सालों में अमेरिका के लिए चीन एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। चीन को लेकर माना जाता रहा कि भविष्य में अमेरिका को चीन ही टक्कर दे सकता है, फिर चाहे बात मजबूत अर्थव्यवस्था की हो या फिर मजबूत सेना की। दोनों ही मामलों में चीन अब अमेरिका को टक्कर दे रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन से बिगड़ते रिश्ते ही अमेरिका को भारत के करीब ला रहे हैं, क्योंकि भारत का साथ लेकर अमेरिका चीन को चुनौती दे सकता है और चीन भी यही मानता है। चीन के बढ़ते आक्रामक रुख पर लगाम लगाने के लिए अमेरिका ने भारत को अपना रणनीतिक साझेदार बनाया है। अब वो उसकी ताकत और तकनीक को आगे बढ़ा रहा है। अमेरिका को भारत की ताकत का एहसास है और वो जानता है कि भारत का साथ लिए बिना वो चीन से नहीं निपट सकता। लिहाजा दोनों देशों के बीच उन सौदों पर फोकस किया जाएगा जिनसे न सिर्फ भारत की सामरिक ताकत बढ़ेगी बल्कि देश में रोजगार बढ़ने की भी उम्मीद की जाएगी। कोरोना महामारी और अन्य कारणों से पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी का दौर है, जबकि भारत रिवाइवल की ओर है। इसके साथ ही दुनिया के लिए भारत बड़ा मार्केट भी बनकर उभरा है। भारत की आबादी 140 करोड़ से ज़्यादा है। दुनिया की नज़रों में ये एक बड़ा बाजार है। हर कोई अपना सामान भारत में बेचना चाहता है। भारत में मिडिल क्लास बढ़ रहा है, उसकी खर्च करने की क्षमता भी बढ़ रही है। अमेरिका समेत अन्य विकसित देशों की कोशिश है कि भारत मार्केट का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाया जाए और निवेश के जरिए अपने संबंधों को मजबूत बनाया जाए। G20 की अगली समिट 2026 में अमेरिका में प्रस्तावित है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी बाइडेन को G20 की अध्यक्षता सौंपेंगे। 2022 और 23 में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रहा। दोनों देशों के बीच 10 लाख करोड़ से ज़्यादा कारोबार हुआ। अमेरिका के साथ कारोबार करने में भारत का ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव रहा। वो इसलिए क्योंकि भारत अमेरिका को बेचता ज़्यादा है और वहाँ से खरीदता कम है, जबकि चीन के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत चीन से खरीदता ज़्यादा है और बेचता कम है। आज़ादी के बाद से ही भारत अमेरिका के मुकाबले रूस के ज़्यादा करीब आ रहा है। अमेरिका इस करीबी को और ज़्यादा नहीं बढ़ने देना चाहता, इसलिए अमेरिका अब रूस वाला फॉर्मूला ही अपना रहा है। दरअसल दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार भारत है। स्वीडिश संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट बताती है कि 2018 से लेकर 2022 के बीच भारत ने सबसे ज़्यादा हथियार खरीदे। प्रधानमंत्री मोदी अब तक कुल 8 बार अमेरिकी यात्रा पर जा चुके हैं। हाल ही में वो 21 से 24 जून तक अमेरिका दौरे पर गए थे। ये उनकी
पहली राजकीय यात्रा थी। अमेरिका ने यह सम्मान मोदी से पहले 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को दिया था। ऐसी खबरों को सुनने और देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। सीधा साधा न्यूज़ रूम से वंदना शर्मा की रिपोर्ट।